बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे और मैंने कहा था कि 7th क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इसको करते हैं जी सॉल्व और देखते हैं कि इसका क्या आंसर है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन में भी अपने पास क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। दैट इज़ द स्टेप नंबर 1। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसने कहा था कि यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स लॉज तो तब यूज़ होंगे ना जब कोई होल पावर आएगी, जब बेसिस सेम होंगी, जब कोई डिवाइड होगा या कुछ ऐसा। तो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए, ज़रा आप इनकी बेसिस को चेक करें। 81, 3, 3, 243, 9 एंड 3। ठीक है, अब आपको याद हो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, ये देखिए ये है 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने, आप रिकॉल करें अगर आपको याद हो, तो मैंने ये बताया था कि सबकी बेसिस डिफरेंट आ रही हैं, तो हमने कुछ ऐसा करना है, किसी एक ऐसे नंबर में लेके आना है कि हमें बेसिस सबकी सेम नज़र आ रही हो। हमने कुछ ऐसी कन्वर्जन्स करनी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, चूँकि रिव्यू है तो फिर पहले वाली चीज़ें तो ज़्यादा रिपीट करेगा ही। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही केस है। वहाँ पे प्रूफ दैट था, यानी आंसर खुद ही से दिया हुआ था, इक्वल टू 2 प्रूव करना था। अब आपने इसको खुद ही सॉल्व करके चेक करना है कि इसका क्या आंसर है। लेकिन बात वही है कि आपने बेसिस को सेम करना है। अब देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बेस कितनी कम हो सकती है? 3 है। ठीक है, ये भी 3 है। 9 को आप 3 बना सकते हैं बेस, बिल्कुल बना सकते हैं। 81 को भी बना सकते हैं। ठीक है, 3 पावर 4। 243 नहीं पता, कोई मसले की बात नहीं है, मैं रफली कर देती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखते हैं जी 243 3 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखें जी 243 को 1 2 3 4 5, यानी 243 को 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। इसको भी 3 की पावर में लिखा जा सकता है, इसको भी। तो मैं क्या करती हूँ, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप देखें ना, 81 को कितनी 3 की पावर 1 2 3 4, 4 दफ़ा 3 जो है वो सॉल्व हुआ, तो फिर 81। तो मैं 81 को लिख रही हूँ जनाब 3 पावर 4, होल पावर n एज इट इज़ अपनी जगह पे है। इसको तो मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता, इस बेस को भी मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता। अच्छा, यहाँ पे प्लस है 4n-1। बहुत ध्यान से आपने भी प्लस माइनस का ख्याल रखना है। बस इसी तरह से जल्दी में कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि बाद में बंदा ढूंढता रहता है जी क्यों गलत है। एनीवेज 243 को आपने देखा कि 5 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 9 कैन बी रिटन एज 3 पावर 2, और 9 के ऊपर जो पावर है 2n वो एज इट इज़ रह जाएगी। इसी तरीके से 3 पावर 3 को मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता, उसको एज इट इज़ लिखते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी लिख दें, अकेला ही है। ठीक है जी, अब एक्सपोनेंशियल लॉज का यूज़ आ गया है और आप कर लें जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं। देखिए, पावर के ऊपर पावर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5 एज इट इज़ है, प्लस 3 अकेला ही है। अब मैं ब्रैकेट नहीं लिख रही, अकेला ही है, इसको ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है। इंटू 3 पावर 5 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए जी ये पावर के ऊपर पावर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये प्लस से यहाँ पे देखें, डी मैथ्स रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो भी आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, बल्कि आपने इन दोनों को और इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनको सॉल्व कर लें। यहाँ पे लॉ ये कहता है एक्सपोनेंशियल लॉ के बेसिस सेम हो और पावर्स ऐड हो रही हो, पावर्स ऐड होती हैं अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे भी सेम लॉ है, यहाँ पे भी वही लॉ है। तो इस हवाले से ये बनेगा 3 पावर 4n प्लस 5। ठीक है, ये एडिशन बाद में होगी। यहाँ पे बनेगा 4n-1 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय, ये भी कंबाइन होके बन जाएंगी 4n प्लस 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5-1 प्लस 5 है, तो आप इसको 4 कर लें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझने की कोई बात है, वो ये कि आप, एक तो तरीका ये है कि इनमें से कुछ कॉमन ले लें। अब कॉमन लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि एक 4n प्लस 5 है, 4n प्लस 4 है, इसको तोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप वैसे करना चाहते हैं तब भी ठीक है। दूसरा तरीका ये है
कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, तो इसकी पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 4n+3 है तो ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या मौजूद है, 4n+5 प्लस 3 पावर 4n+4। ठीक है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर जो ऊपर शिफ्ट हुआ। अब क्या होगा, इसको आप इसके साथ सॉल्व कर लें, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी इसके साथ और फिर इसके साथ। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 पावर -4n+3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 4n+5। ठीक है, प्लस अब ये 3 पावर माइनस इंटू 4n+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पावर 4n+4। कुछ स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगेगा तो बेशक आप कॉमन वाले प्रोसीजर से कर लें। ठीक है, अब देखिए जी, इसका मैं माइनस पहले अंदर अप्लाई कर लेती हूँ। ये बनेगा -4n-3 इंटू 3 पावर 4n+5। यहाँ पे भी -4n-3 इंटू 3 पावर 4n+4 आ जाएगा। अब देखिए जी, यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स को इकट्ठा कर लें, ऐड कर लें, -4n-3 प्लस 4n+5। इसी तरीके से यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें, -4n-3 प्लस 4n+4। 3 पावर प्लस 4n -4n से कैंसिल, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, प्लस 4n -4n से कैंसिल, -3 प्लस 4 बनेगा 1। ठीक है, 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 3 पावर 1 is 3 and this is 12. That is your required answer. यहाँ तक आज का हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 2, यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, या इसके अलावा आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।